नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और साथ की बिसात आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में झूठ और सच की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने के साथ पीएम को भी इस झूठ में शामिल करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर अब सियासत खूब हो रही है। मध्य प्रदेश के किसानों की आय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। कमलनाथ ने कहा, शिवराज जी आपने प्रधानमंत्री को भी झूठ में शामिल कर लिया। मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं हाय दुगनी हो गई है। सीएम ने सोमवार को रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो गई है। रीवा में गेहूं का उत्पादन 35% बढ़ गया है। इस बयान पर ही कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोमवार को इसे लेकर ट्वीट भी किया था। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर। वहीं कमलनाथ के बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बचाव की मुद्रा में आते हुए खुद मोर्चा संभाला और कहा कि कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने, उनका खेती से वास्ता ही क्या है, वे तो हाय हाय ही करेंगे। जाकी रही भावना जैसी क्रूर देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया। मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। बहरहाल झूठ और सच की सियासत के बीच चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जहां सीएम को झूठ की मशीन बताते हुए अपनी सरकार में शुरू की गई किसान कर्ज माफी को बंद करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही प्रदेश के 34 लाख किसानों को डिफाल्टर बनाने का आरोप भी मढ़ रहे हैं और सीएम को किसान विरोधी बता रहे हैं, जबकि प्रदेश की शिवराज सरकार इस पूरे मामले पर अब बचाव की मुद्रा में दिख रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। एक बड़ी खबर रायपुर से भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर है। कई IAS अफसरों के तबादले हो गए हैं। 26 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 26 अफसरों के प्रभार बदले गए, कई IAS अफसरों के तबादले हुए। प्रशासनिक फेरबदल से संबंधित ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर कई IAS अफसरों के तबादले हुए, 26 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां किस जगह की जिम्मेदारी किस IAS को दी गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर, कई IAS अफसरों के तबादले, 26 अफसरों के प्रभार भी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी मिली है। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव शर्मा। उनसे और समझते हैं इस पूरे फेरबदल के बारे में विस्तार से। गौरव, ये जो सामान्य प्रक्रिया है उसी के तहत फेरबदल हुए हैं, इसके अलावा कई बड़े नाम हैं जो इधर से उधर किए गए हैं। विस्तार से जानकारी चाहेंगे इस मामले में आपसे। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव से कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कहा जाना इससे ज्यादा उचित होगा। 26 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं, तबादले किए गए। कई बड़े अफसर जो हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल है, चाहे वो रेणु पिल्ले के रूप में ACS के प्रभार बदले जाने की बात हो, प्रसन्ना R के रूप में सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से उन्हें मुक्त किया गया है। अलरमेल मंगई को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से अंकित आनंद सचिव वित्त विभाग और अध्यक्ष पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इसी तरह से जो कई कलेक्टर हैं उनका भी प्रभार बदला गया। कुछ अफसरों की फील्ड से वापसी हुई है, वहीं कुछ बेहतर काम करने वाले जो अफसर हैं उन्हें कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। बलौदाबाजार, सूरजपुर समेत कई जिलों के कलेक्टर जो है बदले गए हैं। बलौदाबाजार भाटापारा का कलेक्टर चंदन कुमार को बनाया गया। यहाँ अब तक के रजत बंसल कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हें
मनरेगा में आयुक्त बनाकर भेज दिया गया। इसी तरह से संजय कुमार अग्रवाल को सूरजपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया, विजय दयाम को बस्तर का कलेक्टर बनाया गया। कई अन्य जो अफसर हैं उनको भी उनके भी प्रभार बदले गए। अगर बड़े नामों की इस सूची में बात की जाए तो इसमें रेणु जी पिल्ले, प्रसन्ना आर, अलरमेल मंगेडी, अंकित आनंद, पी दयानंद, CR प्रसन्ना, ये ऐसे नाम हैं जो मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन्हें अब इनके प्रभार में बदलाव किया गया है। ACS रेणु पिल्ले की बात की जाए अगर तो ACS धार्मिक न्यास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगी। प्रसन्ना आर को सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। अलरमेल मंगेडी, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, सचिव सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। तो कई ऐसे अफसर हैं, इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये जरूर कहा जाना होगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 73 विधानसभाओं का अब तक दौरा कर चुके हैं। आज भी उनका कार्यक्रम था। जो अफसर फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं, जो अफसर मंत्रालय में बेहतर काम कर रहे हैं, तमाम अफसरों के संबंध में फीडबैक लंबे समय से मिल रहा था और यही वजह है कि ये माना भी जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और आज इसकी और उसी सूची क्रम में ये जो फेरबदल है, जो सूची आई है, वो जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना इस समय विवादों में है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डिंडौरी, बजाग, समनापुर और करंजिया जनपद के कुल 219 जोड़ों का विवाह होना था। विवाह के पहले प्रशासन ने मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप के दौरान 4 लड़कियां गर्भवती पाई गईं और उनकी शादी रोक दी गई। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना में लड़कियों के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने प्रेगनेंसी टेस्ट को लड़कियों का अपमान बताया है। वहीं कांग्रेस के डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने निजता के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है तो फिर प्रशासन को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है? सरकार को इस तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के नौजवानों का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की महिला सेल ने इस मामले को सरकार से जांच की मांग की है। शिवराज सिंह मामा जी से हम पूछना चाहते हैं कि उनको हक किसने दिया महिलाओं का अपमान करने के लिए? अभी जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया, क्या अभी हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद उनसे कोई शादी करेगा? जरूरी है कि वो लड़का जो साथ में था वो शादी करेगा? इसलिए हम उनसे यही मांग करेंगे कि जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं, जो भी अधिकारी, उन पर कार्रवाई की जाए। इस योजना के अंतर्गत मेडिकल जांच का कोई प्रावधान नहीं है। योजना का लाभ लेने वाली युवतियां, उसके परिजन जिला प्रशासन के इस रवैये से हैरान हैं। वो कन्या विवाह सामूहिक वो कार्यक्रम में विवाह वाला, उसी में फॉर्म भरी थी तो जनपद में उसको मैं जमा की थी। वहाँ मेडिकल टेस्ट भी हुई। उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि हो गया है आपका, वो मेडिकल टेस्ट भी हो गया है और फिर पूरा हो गया, शादी का वो तैयारी कर लो, ये बोल रहे थे। वो प्रेगनेंसी आई थी पॉजिटिव। यहाँ बाद में मुझे पता चला कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। बोले क्या जांच हो रहा है आखिर? तो यहाँ बोला गया कि नहीं, यहाँ जांच हो रहा है, यूरिन जांच हो रहा है। तो बोले यूरिन जांच में क्या जांच कर रहे हैं? तो कोई बोलते नहीं, कोई तो प्रेगनेंसी जांच हो रहा है। तो बोले अरे इतना गलत जांच कैसे हो रहा है? मेडिकल जांच तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है मेडिकल टेस्ट होना। इधर जिम्मेदारों ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि 4 महिलाओं की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई थी। जांच में वो पॉजिटिव पाई गई और इस आधार पर चारों लड़कियों को अपात्र किया गया। एज वेरिफिकेशन का टेस्ट था, सिकलिंग का टेस्ट था और अभी जो उनका जो समस्याएं थी तो फिटनेस संबंधी प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुए? हाँ, हुए हैं। हमें जो निर्देश मिले थे क्या करना है ना, उस हिसाब से हम जो है ना वो संबंधित विभाग को हमने वो दे दिए हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं। हमें कन्या विवाह योजना जो संबंधित जो निर्देश प्राप्त होते हैं हम वही करते हैं, हम अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करते। विपक्ष के आरोपों से तिलमिलाई सत्ता पक्ष भी बचाव में उतरी है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जबरन मामले को तूल देकर कांग्रेस नेता सरकारी योजना को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।
जो डॉक्टर की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, वो टेस्ट करती है। और चूंकि पिछले अनुभव के आधार पर कि पिछले बार शादियों के दौरान ऐसे कुछ जोड़े शादी कर लिए जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसलिए सावधानी के तौर पर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है और उसके माध्यम से जांच होती है। बच्चियों की शादी की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब योजना में शामिल होने के लिए किसी प्रकार की जांच का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर युवतियों की जांच किसके इशारे पर कराई गई? इस मामले को लेकर सवाल का जवाब जिम्मेदार देने के लिए तैयार नहीं है। INS 24/7 के लिए डिंडोरी से सुरेंद्र सोनी के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। राम के नाम के बाद अब उनके स्वरूप को लेकर बहस शुरू हो गई है और धुरी में है छत्तीसगढ़। सबसे पहले मोर्चे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम ने कहा कि आजकल भगवान राम को रैम्बो के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। जो लोग भगवान की तस्वीर बदलकर पेश कर रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर स्तरहीन बयानबाजी का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, देखिए। दरअसल सीएम भूपेश बघेल माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में जनमानस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के स्वरूप को बदलकर प्रस्तुत करने पर कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि भगवान राम को रैम्बो के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश ने इस बात पर भी अपनी आपत्ति जताई थी कि भगवान हनुमान को काला चेहरा या अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि असलियत में भगवान हनुमान को देखने मात्र से शक्ति मिलती है, उनके दर्शन से ही शांति मिलती है। जो लोग चित्रण बदल रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। भगवान राम में कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है, लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं हो गया, रैम्बो हो गया। आजकल तो चित्र और भयानक बना दिया, बाल बिखरे हुए। भगवान ऐसे होंगे? तो ये हनुमान जी, अब उसकी हनुमान चालीसा में कितनी बढ़िया उसकी सुंदर व्याख्या है। अब उसको दिखा रहे एकदम काला रंग का विद्रूप चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। हनुमान जी को देखने से ही शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन में हृदय में पवित्रता का भाव आता है। और यहाँ तो हनुमान जी को ऐसे बना दिया देखते भयानक। हमारे जो इष्ट है उसके तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूँ। इधर राम के नाम के सहारे राजनीति में शून्य से शिखर तक पहुंची भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। भगवान राम को रैम्बो बताए जाने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को स्तरहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मर्यादा में रहकर कोई भी बात रखनी चाहिए। राम हम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जीवन के सार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। और रही बात भूपेश जी की टिप्पणी की, इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था। किसने रोका था? उनके नेताओं को। भगवान राम के स्वरूप पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल तेज हो गया है, लेकिन भाजपा के सवालों के बीच कौशल्या महोत्सव का आयोजन कर सीएम भूपेश ने हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस की बदलती रणनीति को ताकत देने का काम किया है। अब राम के स्वरूप पर बयान देकर मुख्यमंत्री बघेल ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सीएम भूपेश बघेल के पदचिन्हों पर कितना और किस तरह से चलती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर।
इसी बीच ग्वालियर से खबर है, जहां पर खनिज विभाग के पूर्व अध्यक्ष से फोन पर 90 लाख रुपए का टेरर टैक्स मांगा गया है। कॉल करने वालों ने रुपए नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पहले तो बुजुर्ग ने धमकी को मजाक समझता रहा, लेकिन बार बार धमकी आने के बाद उसने कंपू थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस जिस नंबर से धमकी आई है, देखा जब पुलिस ने कि उसके धारक का पता लगाने में लगातार जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष की भांजी ने उन लोगों से 90 लाख रुपए लिए हैं, जिसे अब वो वापस मांग रहे हैं। जबकि पीड़ित का कहना है कि पिछले 25 साल से उनका भांजी से कोई मेलजोल ही नहीं है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की पड़ताल में जुटी है, जिससे असल कहानी का पता चल सके। उनका ऐसा बताना है कि उनके पास कुछ 3-4 लोग लगातार आ रहे थे, बात कर रहे थे उनसे कि उनकी भांजी को उन्होंने कुछ पैसे दिए 90 लाख, वो पैसे दें, नहीं तो हम उनको परेशान करेंगे। लगातार वो धमका रहे थे। उस बात को लेकर जब देखा गया और जांच की गई तो ये पाया गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया 506, 507।